हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्क एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बी सेमेस्टर फर्स्ट इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको ग्रामर पोर्शन पढ़ा रही थी 3B का, यूनिट 3B का। सो अब लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, जो मैंने पहले आपको पढ़ाया है, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट पढ़ाया था। तो अब हम पढ़ेंगे द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसके बारे में लास्ट टॉपिक है हमारा बचा हुआ। ठीक है, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अब द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि आपको पता चल रहा होगा, आपने कंटिन्यूस टेंस भी पढ़ा है, द परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। लेकिन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखो, इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा जो कार्य है वो पहले से, यानी कि पहले से शुरू हो गया और अभी भी वो काम चल रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल देती हूँ कि मैं 10 बजे से क्लास ले रही हूँ। ठीक है, 10 बजे से, यानी वो क्लास शुरू हो चुकी है और अभी भी वो स्टिल जा रही है। तो यानी कि वो क्रिया जो हमारी पहले शुरू हो चुकी है और अभी भी हमारी कंटिन्यू है। ठीक है, अभी भी प्रोसेस में है, तो इसका वहाँ पे कौन सा टेंस लगता है, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, यानी काम हो पूरा भी हो गया और चल भी रहा है। ठीक है, तो द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूजुअली शोज दैट द एक्शन बिगन टू अ सर्टेन टाइम इन दैट पास्ट, यानी पहले से चला आ रहा है एंड टिल स्टिल गोइंग ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, और प्रेजेंट मोमेंट में भी वो चला, मतलब चल रहा है। ठीक है, और दैट इट हैज बीन टेकिंग अ प्लेस फॉर अ सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम, स्टिल डूइंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। ठीक है, जैसे अब इसके जो मेन फ्रेंड्स आपको जो ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैंने आपको उसमें समझाया था, प्रेजेंट परफेक्ट में समझाया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, उसमें क्या हो जाता था, हैज़ रिटन। ठीक है, ऐसे हैज़ इटन। अब इसमें और कंटिन्यूस में आपको पता है कि आईएनजी फॉर्म आती है द प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, इसमें हमारा लग जाएगा हैव बीन, यानी जो सब्जेक्ट है उसके साथ क्या लगेगा, हैव बीन। ठीक है, हैव बीन लगेगा और हमारा क्या लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, ये वाली फॉर्म हमारी लग जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस हमारा जो टाइम है, यानी इतने समय से मैं काम कर रहा हूँ, उतने समय से वो वहाँ रह रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, आई हैव बीन रीडिंग जूलियस सीजर फॉर अ वीक। मैं जूलियस सीजर एक हफ्ते से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, एक हफ्ते से पढ़ रहा हूँ, तो यानी आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन, आई के साथ हैव बीन। ठीक है, रीडिंग हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, रीड का रीडिंग, जूलियस सीजर फॉर अ वीक। ठीक है, फॉर अ वीक। उसके बाद है फ्रेंड्स, अब इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको सिंस कहाँ पे लगाना है और फॉर कहाँ पे लगाना है। ठीक है, सिंस और फॉर का यूज़ क्या क्या होता है, आपको उसको भी ध्यान रखना है। अब आपको हमेशा फॉर जो है वो हमेशा ड्यूरेशन के लिए लगाना है, जहाँ पे आपको जैसे 10 ईयर्स या 2 आवर्स या 2 ईयर्स या कोई भी हमें ड्यूरेशन या जो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में ड्यूरेशन दी होती है, उसमें हम क्या लगाएंगे, हम उसमें लगाएंगे फॉर। और सिंस हमें कहाँ लगाना है, जैसे हम कोई भी अपना, जैसे हम बोलते हैं कि हम ये काम परसों से कर रहे हैं या हम इसको कल से कर रहे हैं, या हम कोई भी टाइम हमें मेंशन है, घड़ी का टाइम या 4 बजे से या 5 बजे से, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, हमारा सिंस लग जाएगा। ठीक है, तो सिंस और फॉर में यही डिफरेंस होता है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें ये वाला हमारा एग्जाम्पल दिया होता है कि आई हैव बिन रीडिंग जूलियस सीजर फॉर अ वीक, तो इसमें ये क्या बोलता है कि बिटवीन द कंटिन्यूस एंड द परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हाउ वुड यू एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन, तो आपको कैसे, आप उन दोनों को कैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है, इसमें यही डिफरेंस है कि यहाँ पे क्रिया चल रही है और यहाँ पे क्रिया पहले ही शुरू हो गई और अभी भी हमारी कंटिन्यू प्रोसेस में है। ठीक है, जैसे ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कि आई हैव बीन रीडिंग जूलियस सीजर फॉर अ वीक, और ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस कि आई एम रीडिंग जूलियस सीजर। ठीक है, मैं जूलियस सीजर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था सिंस और फॉर का यूज़ हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, अब देखो मैंने आपको बता दिया है कि हम जो फॉर है वो
किसी भी अवधि या हमारा टाइम ड्यूरेशन है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे हमें एग्जांपल दिया 10 इयर्स या 2 आवर्स या 2 इयर्स। और सिंस हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हमें कोई भी घड़ी का टाइम या हमें कैलेंडर का टाइम दिया हुआ है उसमें हम सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है कि सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही ऑप्शन फिल करना है। ठीक है, इसमें कौन सा वर्ब आएगा, कौन सा सही वर्ब आएगा। अब इसमें लिखा है आई वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। अब देखो आप यहाँ पे सिंस दिया हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो जहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ जाता है वहाँ पे आई के साथ क्या लग जाता है, हमारा हैव बीन। तो आई के साथ हमारा हैव बीन लग जाता है। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। ठीक है, बी हमारा है द कमीशन सबमिटिंग इट्स रिपोर्ट फॉर एक्शन। सबमिटिंग ये भी हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस में है, सबमिटिंग। तो द कमीशन हमारा क्या आ जाएगा, इज सबमिटिंग इट्स एक्शन फॉर इट्स रिपोर्ट फॉर एक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको फिल करना है। सी जैसे हमारा है वी ट्रेनिंग टीचर्स फॉर 4 आवर्स। अब यहाँ पे भी हमें देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है फॉर 4 आवर्स। तो इसका मतलब ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे आएगा वी हैव बीन ट्रेनिंग टीचर्स फॉर 4 ईयर्स सॉरी। उसके बाद डी है हमारा मालिनी एक्शन इन फिल्म सिंस द एज ऑफ 12। सिंस द यानी मालिनी एक्टिंग कर रही है जब 12 साल से, जब वह 12 साल की थी तब से। तो यानी सिंस में मैंने आपको बताया था जहाँ पे सिंस और फॉर होता है, हम फॉर होता है तो वहाँ पे हमेशा हमको ये पता होना चाहिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा मालिनी हैज़ बीन एक्टिंग इन फिल्म सिंस द एज ऑफ 12। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको कंप्लीट करना है। वहाँ पे नीचे अब जैसे ये वाला दिया हुआ है, देखो लास्ट वाला टुमारो मॉर्निंग। अब इसमें आपको ये देखो डिफरेंस पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है। अब टुमारो मॉर्निंग रोशनी पेंटिंग अ स्पेशल कार्ड फॉर द एग्जीबिशन। टुमारो मॉर्निंग, ठीक है, यानी रेशमी पेंटिंग करेगी वो पेंटिंग अ स्पेशल कार्ड फॉर द एग्जीबिशन। तो इस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हैज़ बीन नहीं आएगा, यहाँ पे किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो यानी टुमारो मॉर्निंग रोशनी इज पेंटिंग, ठीक है, इज पेंटिंग अ स्पेशल कार्ड फॉर द एग्जीबिशन। तो इस तरीके से आपको सुटेबल वर्ब इस पर फिल करना है। ठीक है, वैसे उसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज 2 है। एक्सरसाइज 2 में देखिए फ्रेंड्स में क्या दे रखा है आपको, वर्ब की सही फॉर्म किस तरीके से, कौन से टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। ठीक है, अब जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी इसमें हमारा यानी राइट का हमेशा फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट ही रहती है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा राइट रहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसी तरीके से हमारा कंटिन्यूस टेंस में मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारा आईएनजी लग जाता है। ठीक है, इसमें हमारा क्या लग जाता है, आईएनजी। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में पढ़ाया था, तो उसमें हमारा क्या होता है, हैव के साथ V3, यानी हैव के साथ हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको हमेशा जितनी भी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है प्लस आईएनजी वाला, हमें आपको सारे वर्ब्स की फॉर्म लर्न होनी चाहिए, इसी तभी आप वर्ब की सुटेबल फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हमारा हैव के साथ बीन लग जाता है। ठीक है, तो हैव बीन राइटिंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, इस तरीके से आपको उसको याद रखने, ये कुछ रूल्स होते हैं जो आपको तरीके से याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो इससे रिलेटेड है हमारा, जैसे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये राइट है, सिंपल कंटिन्यूस में आई एम राइटिंग, और प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव रिटन, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आई हैव बीन राइटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है ये वाली, कि यहाँ पे क्या आएगा, आई डैश रेगुलरली फॉर अ वुमन मैगजीन। आई डैश यानी क्या आएगा, आई लिखती हूँ, यानी आएगा ना आई राइट। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी सही, आई राइट रेगुलरली फॉर वुमेन्स मैगजीन, यानी वुमेन्स मैगजीन के लिए रोज मैं लिखती हूँ। तो यहाँ पे हमारा सही फॉर्म क्या होगी, राइट, सही फॉर्म होगी हमारी राइट। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट है
आई डैश एवरी मॉर्निंग फॉर अबाउट 4 आवर्स। तो आई राइट एवरी मॉर्निंग, मैं यानी कि मैं हर सुबह लिखती हूँ। आई राइट एवरी मॉर्निंग फॉर अबाउट 4 आवर्स, ठीक है। तो आई, अब थर्ड में देखिए आप किस, यहाँ पे क्या आएगा, आई डैश 10 शॉर्ट स्टोरीज सो फार, यानी उसने 10 स्टोरीज लिखी है, 10 स्टोरी, यानी वो 10 स्टोरी, कोई 10 स्टोरी प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं होगी, ये किस में होगी, प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी वो 10 स्टोरीज लिख चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा मैंने आपको बताया था आई के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आई हैव रिटन 10 शॉर्ट स्टोरीज सो फार, यानी मैं 10 स्टोरीज लिख चुकी हूँ, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आई डैश अ नॉवल नाउ, तो आई एम राइटिंग अ नॉवल, मैं अभी नॉवल लिख रही हूँ, तो आई एम राइटिंग अ नॉवल नाउ। तो इस तरीके से यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, कि वो एक नॉवल लिख रही है। तो जहाँ पे कंटिन्यूटी की बात होती है तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है, और वहाँ पे आई के साथ एम लग जाता है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आई एम राइटिंग अ नॉवल नाउ। इसी तरीके से अनफॉर्चुनेटली आई राइट वेरी स्लोली, लेकिन मैं बहुत स्लो लिखती हूँ, तो आई राइट वेरी स्लोली। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ, यहाँ पर हैबिचुअल एक्शन आ रहा है कि वो ज़्यादातर धीरे ही लिखती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा कि आई राइट वेरी स्लोली, इस तरीके से। ऑल्दो आई डैश सिंस द एज ऑफ 10, यानी वो कब से लिखते आ रही है, जब से वो 10 साल की थी। तो यहाँ पे हमें फिर से टाइम के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है, तो सिंस का जहाँ पे भी यूज़ होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आई के साथ लग जाता है हैव बीन, ठीक है। तो आई हैव बीन यानी वर्ब राइटिंग, तो आई हैव बीन राइटिंग सिंस द एज ऑफ 10। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भरना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आई डैश नॉट मोर देन अ फ्यू short stories till now because of this shortcoming. तो I have not writing, I have not write more than a few short stories till now because of this shortcoming, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें मिक्स जो सारे इसमें या जितने भी सेंटेंसेस है जो आपको ऊपर दिए हुए थे, तो सारे टेंसेस आपको इस तरीके से फिल करने हैं, ठीक है। कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट होगा तो आपको राइट लिखना है, कंटिन्यूस की बात हो रही है तो राइटिंग लिखना है, और परफेक्ट की बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट की, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और अगर कंटिन्यूस की बात हो रही है तो आपको हैव बीन राइटिंग, यानी उसके साथ बीन लग जाएगा, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें फ्रेंड्स कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्ले यूजिंग ओनली। अब आपको सिर्फ प्ले लगाना है, कौन सा वर्ब का यूज़ करना है, सब में प्ले का, लेकिन आपको किसके अकॉर्डिंग प्ले लगाना है, आपको ये पता लगाना है कौन सा पास्ट परफेक्ट है, कौन सा पास्ट कंटिन्यूस है, और कौन सा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी किसी भी भूतकाल की बात होती है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। जब भी पास्ट की बात होती है तो हमेशा हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, जब सिंपल पास्ट की बात होती है, किसी भी सिंपल पास्ट की बात, ठीक है। वह लिखती थी या वह जाती थी, तो हमें वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म लगानी है। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस में, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको पता है आईएनजी लगता है, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस में उसके साथ क्या लग जाएगा, वॉज, इज एम आर की जगह क्या लग जाएगा, वॉज, यानी पास्ट में बात होती है। तो अगर सिंगुलर है तो हमारा वॉज लगेगा कि आई वॉज प्लेइंग, इस तरीके से पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज प्लेइंग। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में आपने थर्ड फॉर्म का यूज़ किया था, तो उसी तरीके से आपको पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है, लेकिन उसके साथ क्या लग जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में हैज़ की जगह हैड लग जाएगा और हैव की जगह हैड लग जाएगा, ठीक है। तो हैड प्लेड हमारा पास्ट परफेक्ट में यूज़ होता है। उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, अब जिस तरीके से फ्रेंड हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था, तो उसी तरीके से आपको हैड, हैव की जगह क्या लगाना है, हैड लगाना है, और हैड बीन प्लेइंग, जैसे हमारा वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या था हमारा, हैव या हैज़ बीन प्लेइंग, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारा हैड बीन प्लेइंग। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें पास्ट में याद रखनी है, जब भी भूतकाल की बात होगी तो आपको इस तरीके से यह वर्ब की ये फॉर्म फिल करनी है, ठीक है। अब आपको प्ले, जो इसमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब दिया है वो प्ले दिया है आपको, प्ले को किस किस तरीके से टेंसेस के अकॉर्डिंग इसको फिल करना है, आप ये देखिए। आई डैश टेनिस यस्टरडे आफ्टरनून विद माई नेबर
नेबर। मैं तो आई डैश, तो यानी प्ले का क्या होगा, प्लेड, यानी भूतकाल की बात हो रही है कि वो खेल रहा था, यानी कल वो खेल रहा था, तो आई प्लेड तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे यस्टरडे की बात हो रही है कि आई, तो यहाँ पर आ जाएगा आई प्लेड टेनिस यस्टरडे आफ्टरनून विद माई नेबर। ठीक है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट है वी डैश वन सेट ओनली व्हेन आई बिकेम वेरी टायर्ड, तो क्या आ जाएगा, वी हैड प्लेड, यानी यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो वी हैड प्लेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वी हैड प्लेड वन सेट ओनली व्हेन आई बिकम वेरी टायर्ड। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ही डैश अ वेरी फास्ट गेम बिकॉज ही, यानी ही प्लेड, यानी कौन से आएगा, ही प्लेड अ वेरी, यानी हमारा पास्ट सिंपल पास्ट, यहाँ पे सिंपल पास्ट के फॉर्म में पढ़ना है कि ही प्लेड अ वेरी फास्ट गेम बिकॉज एज ही टोल्ड मी ही हैड बीन, यहाँ पे आप देखो 6th मंथ की बात हो रही है ना, यहाँ पे हमारा कौन सी टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो जहाँ भी टाइम ड्यूरेशन की बात होती है तो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लग जाता है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा, ही हैड बीन प्लेइंग, ही हैड बीन प्लेइंग एवरी आफ्टरनून फॉर द लास्ट 6 मंथ। ठीक है, उसी तरीके से लास्ट है हमारा आई आफ्टर अ गैप ऑफ 6 मंथ सो नेचुरली आई कुड नॉट कीप अप विद हिम, तो आई वॉज प्लेइंग आफ्टर अ गैप ऑफ 6 मंथ। तो इस तरीके से आपको सिंपल पास्ट के कुछ रूल्स को याद करके यहाँ पे जो भी सही वर्ब है उसको फिल करना है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, अब है सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें आपको कौन सा वर्ब आएगा, जैसे अब ये सारा सिंपल, सारा का सारा हमारा उसमें सिंपल पास्ट में और सिंपल प्रेजेंट या सिंपल कंटिन्यू प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, तो कौन सा सही वर्ब आएगा आपको उसको फिल करना है। तो ही वेंट हैज़ गॉन टू बॉम्बे यस्टरडे, तो क्या आएगा इसमें, ही वेंट, ही हैज़ गॉन नहीं, ही वेंट टू बॉम्बे यस्टरडे। ठीक है, आई वेटिंग फॉर 2 आवर्स, अब देखो यहाँ पे भी टाइम पीरियड आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद है दे विल सर्व यू लंच इफ़ यू अटेंड, दे विल सर्व यू लंच इफ़ यू अटेंड। उसी तरीके से दे हैड लेफ्ट व्हेन ही, वो पहले ही जा चुका था, दे हैड लेफ्ट व्हेन ही अराइव्ड, यानी ये बात पहले, जो चीज़ पहले हो रही है, यानी यहाँ पे पास्ट का पास्ट है, लेकिन जो हमारा पहली चीज़ क्या हो रही है कि वो जा चुका था, पहले ही जा चुका था, तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट आएगा और यहाँ पे हमारा सिंपल पास्ट आएगा। दे हैड लेफ्ट व्हेन ही अराइव्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, उसी तरीके से द बस हैज़ लेफ्ट या एन आवर अगो, तो द बस लेफ्ट एन आवर अगो। उसी तरीके से हैड आई नोन यू वर कमिंग, ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्या आएगा, वुड हैव फॉर यू, वुड हैव वेटेड फॉर यू, तो हैड आई नोन वुड हैव वेटेड फॉर यू, यानी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो फ्यूचर टेंस में यानी फ्यूचर पास्ट परफेक्ट, जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट बताया था पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है, तो वुड के साथ क्या लग जाता है, हैव। ठीक है, तो वुड आई नोन यू वर कमिंग, आई वुड हैव वेटेड फॉर यू। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिल करना है। वैसे ही फ्रेंड्स ये सारे आपको इसी तरीके से टेंसेस के अकॉर्डिंग फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, हैज़ लिव्ड, शी हैज़ लिव्ड इन जयपुर, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो हमारे यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसके साथ हैज़ लग जाएगा, हैज़ लिव्ड। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे हैव नॉट हियर्ड, आई हैव नॉट हियर्ड फ्रॉम हर फॉर अ ईयर, और यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा अ न्यू टीवी वाज स्टार्टेड फॉर लास्ट मंथ। तो इस तरीके से आपको फ्रेंड्स टेंसेस के कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, कुछ रूल्स याद रखने हैं, और उसको जितनी भी एक्सरसाइज है उसको उसी के अकॉर्डिंग फिल करना है। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये थी सारा, ये जो
यहीं तक था आपके सिलेबस में, यहाँ तक मैंने आपको करा दिया है। कुछ सॉल्व एक्सरसाइजेज है, ठीक है, ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है इसकी। जो भी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यू जो भी मैंने आपको पहले पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। सारा आपको सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। वैसे सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताया गया है। तो जो भी है इसके अलावा भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी जितने भी क्वेश्चंस की, एक्सरसाइजेस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये फ्लुएंसी यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है। या मैंने आपको सारी एक्सरसाइज, ऑल सारी जितनी भी यूनिट्स थी, यूनिट 1, 2, 3, A, 3, B सारी ख़त्म करा दी, ठीक है। ये फ्लुएंसी यहाँ यहीं पे समाप्त होती है। तो अगर आपको समझ आया हो ढंग से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूँगी आपको।